बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 7 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में दसियों हज़ार मज़ीद फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं और उसकी वजह से तरह तरह की क्यास आराइयों और अंदेशों का बाजार फिर गर्म है। ढहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटड़ी से उतरकर मुखालिफ ट्रैक पर आ गई। 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में कैपिटल गेन कम करने का फैसला कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। एक दिन में 1490 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस की वबा के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2500 अफराद हलाक हो गए। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 5 अहम अजला का कंट्रोल संभाल लिया है। अफगानिस्तान में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह ने साबिक सदर मंसूर हादी के हमले के एक रोज बाद मुहर्रम में सऊदी ज़ेरे क़यादत एक फौजी अड्डे पर होने वाली बमबारी की आज़ाद कमेटियों की तहकीकात का खैर मकदम किया है। चीनी कस्टम्स हुकाम की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल के पहले 5 महीने में चीन की दरामदात और बरामदात की मालियत 147 खरब 60 अरब चीनी युआन रही, जिसमें गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 28.2% का इजाफा हुआ है। लुबनान की हिजबुल्लाह मुज़ाहमती तहरीक के एक सीनियर ओहदेदार ने फौजी मुहिम जुई के खिलाफ इसराइली हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि इसराइल आग के साथ न खेले। और अब खबरों की तफसील। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में दसियों हज़ार मज़ीद फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं और उसकी वजह से तरह तरह की क्यास आराइयों और अंदेशों का बाजार फिर गर्म है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में पहले ही से हर जानिब फ़ौजी दस्तों का ज़बरदस्त पहरा है और ऐसी सूरत हाल में हज़ारों इजाफी फ़ौजियों की तैनाती से वादी कश्मीर में एक बार फिर से ज़बरदस्त खौफ व हरास का माहौल है और आवाम में तरह तरह की क्यास आराइयाँ गर्म हैं। भारतीय हुकूमत गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान दसियों हज़ार मज़ीद नीम फ़ौजी दस्तों को वादी कश्मीर भेज चुकी है, जो बेशतर शुमाली कश्मीर में तैनात किए गए थे। फ़ौज की इस तेज़ नकलो हरकत से पूरे खित्ते में इज़तराबी कैफियत अयां है और मकामी रहनुमा कहते हैं कि इसका मतलब है कि कश्मीर में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय हुकूमत ने 2019 में जब कश्मीर को खसूसी इख्तियारात देने वाली दफ़ा 370 का खात्मा किया था, तो इस इक़दाम से पहले भी इजाफी फ़ौज तैनात की गई थी और उस वक्त भी मकामी लोगों में मुख्तलिफ तरह के अंदेशों और वसवसों का बोलबाला था। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज़ से वैसी ही कैफियत है और लोगों में फ़ौजी नकलो हरकत से ज़बरदस्त बेचैनी पाई जाती है। ढहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटड़ी से उतरकर मुखालिफ ट्रैक पर आ गई। 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस कराची जा रही थी। पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वज़ीर रेलवे आज़म सबाती ने ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस किया और 24 घंटे के अंदर ट्रेन हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। तसादुम के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है और फंसे अफराद को निकालने का काम जारी है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जाँ बहक होने वालों में ज़्यादातर मिल्लत एक्सप्रेस में सवार मुसाफिर थे, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस के ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तर्जुमान रेलवे नाजिया जमी का कहना है कि रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन हादसे की तरफ रवाना हो चुकी है। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर कायम कर दिए गए हैं।
हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में कैपिटल गेन कम करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नए बजट में स्टॉक मार्केट में शेयर्स के मुनाफा पर कैपिटल गेन टैक्स रेट में 3% कमी और शेयर्स के मुनाफा पर कैपिटल गेन टैक्स 15% से कम करके 12% तक किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर भी सहूलत दिए जाने का इम्कान है, जबकि फ्यूचर कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट को भी विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग की रसीद पर भी ट्रेडिंग की इजाज़त देने का इम्कान है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। एक दिन में 1490 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के योमिया केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,490 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह गिरकर 3.02 तक आ गई है। मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की मजमूई तादाद 9,33,630 हो गई है। पंजाब में 3,42,498, सिंध में 3,23,828, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,558, बलोचिस्तान में 25,819, इस्लामाबाद में 81,766, आज़ाद कश्मीर में 19,519 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,642 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ मजीद 1,820 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। इस तरह इस वबा से सेहतयाब होने वाले मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,64,931 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस की वबा के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2,500 अफराद हलाक हो गए। मुल्की वजारत सेहत के आज पीर को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इस जनूबी एशियाई मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोविड-19 के मजीद 2,427 मरीज इंतकाल कर गए। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ कोरोना इन्फेक्शन के मजीद 1,636 नए केस भी रिकॉर्ड किए गए। यूँ भारत में अब कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 28.9 मिलियन से जायद और हलाक शुदगान की तादाद 3,49,186 हो गई है। भारत दुनिया भर में अमेरिका के बाद इस वबा से दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 5 अहम अजला का कंट्रोल संभाल लिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा कि ज़ाबुल और ज़गान, गजनी और नूरिस्तान के अहम अजला का कंट्रोल हुकूमती फोर्सेस को पसपा करके हासिल कर लिया है। कबल अज़ीज़ तालिबान ने मैदान वर्दक, बगलान और लगमान के 4 अजला में भी अपनी हुकूमत कायम करने का दावा किया था। इस तरह मजमूई तौर पर 9 अजला पर तालिबान की मुकम्मल हुक्मरानी कायम हो चुकी है। इस हवाले से अफगानिस्तान के वजारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आरियान ने आलमी खबर रसा इदारे से बातचीत की। उन्होंने तालिबान के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिकमत अमली के तहत पसपाई इख्तियार की है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान जंगजुओं ने ज़ाबुल समेत 5 सूबों के मुख्तलिफ अजला में दाखिल होकर सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया और घुमसान की झड़प के बाद सिक्योरिटी एहलकारों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया। अफगानिस्तान में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। खबर रसा इदारे के मुताबिक बम के जरिए बस को निशाना बनाने का वाक़या मगरबी सूबे बादगैस में पेश आया, जिससे अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला से कबल कशीदगी में इजाफे का खदशा बढ़ रहा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम बादगैस के गवर्नर हसामुद्दीन शम्स ने तालिबान पर बम नस्ब करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तालिबान की जानिब से इल्ज़ाम पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह ने साबिक सदर मंसूर हादी के हमले के एक रोज़ बाद मुहर्रम में सऊदी ज़ेरे क़यादत एक फ़ौजी अड्डे पर होने वाली बमबारी की आज़ाद कमेटियों की तहकीकात का खैर मकदम किया है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल कौंसिल के एक मेंबर मोहम्मद अली अल हौसी ने इतवार की शाम ट्विटर के ज़रिए बताया कि उन्होंने वजारत दिफा में तहकीकात की है। उनकी फोर्सेस ने सिर्फ अड्डे पर ही बमबारी की है। मोहम्मद अली अल हौसी ने मजीद कहा कि हम इस बात का खैर मकदम करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आज़ाद कमेटियाँ इस मामले की तहकीकात करें। उन्होंने मुतालबा किया कि यमन के बच्चों और तमाम सूबों में आम शहरियों के कत्ल के हवाले से तहकीकात भी होनी चाहिए, जिन्हें अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने निशाना बनाया था।
चीनी कस्टम्स हुकाम की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 5 महीने में चीन की दरामदात और बरामदात की मालियत 147 खरब 60 अरब चीनी युआन रही, जिसमें गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 28.2% का इजाफा हुआ है। चीनी कस्टम्स के एहलकार ली केवेन ने कहा कि गुज़श्ता साल जून से अब तक चीन की माहाना दरामदात और बरामदात की मालियत में मुसलसल एक साल से मुस्बत इजाफा हो रहा है। वबा से पहले 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में रवां साल के पहले 5 महीनों में दरामदात और बरामदात की मालियत में भी 20% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। दरामदात और बरामदात की मालियत के हवाले से चीन की नुमाया कामयाबी से ये ज़ाहिर होता है कि चीनी मार्केट में तरक्की की वसी गुंजाइश मौजूद है और चीन की सप्लाई की सलाहियत मुस्तहकम है। लुबनान की हिज़्बुल्लाह मुज़ाहमती तहरीक के एक सीनियर ओहदेदार ने फ़ौजी मुहिम जुई के खिलाफ इसराइली हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि इसराइल आग के साथ न खेले। हिज़्बुल्लाह मुज़ाहमती तहरीक की मरकज़ी कौंसिल के एक रुकन हसन बगदादी ने इतवार के रोज़ कहा कि इसराइली हुकूमत के ओहदेदारों को गरूर नहीं करना चाहिए और फ़ख्र और तकब्बुर के ऊँचे घोड़े से उतरना चाहिए। हिज़्बुल्लाह के ओहदेदार ने कहा कि इसराइलियों को दोबारा अपने हिसाब किताब में गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हिज़्बुल्लाह के साथ जंग होती है तो वो जहन्नुम की आग देखेंगे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।